Hello everyone. Once again here I am Jitesh Parmar, back again with new chapter in English. Unit 4, A Little Fish Story. A story of little fish. Let's get started. आइए हम शुरू करें. There are a great many billion fish in the seas. समुंदर में लाखों की लाखों मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं. But this story is about just one of them. लेकिन ये जो कहानी है उनमें से एक की है. And a very small one at that. और उस समय में वो बहुत छोटी थी. किसकी बात है? मछली की बात है. फिश बहुत छोटी थी. Now, this little fish had everything in the seas to make him contented. अब ये जो मछली है उसको समुंदर में उसके पास जो कुछ भी चाहिए उसको खुश करने के लिए वो सब कुछ उसके पास था. बट यहाँ देखते हैं, बट ही वॉज नॉट हैप्पी. लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी. यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट. अगर मैं कहूँ कि वो क्यों खुश नहीं थी, अगर मैं आपको कहूँ तो आप हंसेंगे. ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी. वो बहुत छोटी थी इसलिए वो दुखी थी. It is very hard to be such a little mite of a fish. और ये बात उसको पचाना समझ में नहीं आती थी कि मैं इतनी छोटी क्यों हूँ. He would say, और वो कहती थी, over and over again. और वो कहती ही रहती थी. क्या कहती थी? If I were only larger. अगर मैं बड़ी होती. How much happier I could be. तो मैं कितनी खुश होती. अगर मैं बड़ी होती तो मैं कितनी खुश होती. And he said it so many times that I think he believed it. और मुझे लगता है कि उसने उसको इतनी बार कह दिया, इतनी बार कहा कि अब मुझे लगता है कि वो मानने लगी कि मैं सचमुच में बहुत ही छोटी हूँ. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking. एक दिन वो उसके स्कूल के साथ, स्कूल मतलब जो फिश का ग्रुप होता है, फिश का जो झुंड होता है उसको क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं. तो वो दूसरी मछलियों के साथ तैरती थी. तैरते तैरते वो क्या कर रही है? सोच रही है. नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर दैन ही. वो सोचती है कि ये जो बड़ी मछलियाँ हैं उनको कितना धन्यवादी होना चाहिए, उनको कितना थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि वो मुझसे बड़ी है. जब वो ऐसा सोच ही रही थी तब क्या हुआ? व्हेन सडनली, तब अचानक, एकाएक क्या हुआ? विथ नो वार्निंग, कोई चेतावनी बिना, दे फाउंड themselves इन द मैशेस ऑफ अ ग्रेट नेट. और उन्होंने अपने आप को एक बड़ी सी जाल में, उन सब ने अपने आप को बड़ी सी जाल में पकड़े गए हुए पाया. Then there was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. और जैसे ही पानी में से सूरज की रोशनी में इस ग्रुप को, इस जाली को, नेट को बाहर खींचा जा रहा था, तब वो फड़फड़ाने लगी, तड़फड़ाने लगी. और प्लैशिंग मतलब जब तड़फड़ाती है तो उसमें से जो पानी में, उनके शरीर जो पानी में लगते हैं तो आवाज़ आती है. पानी में छब छबाना बोलते हैं. तो
ऐसी आवाज़ें आने लगी, वो तड़फड़ाने लगी। देन एंड जस्ट एज इट ऑल वॉज बीइंग, और उनको ऐसे खींच लिया गया। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन सेज, नेक्स्ट पेज, एम्प्टेड इनटू द बोट, और उनको ऐसे ही पूरा बोट में खींच लिया गया। The smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! और हुआ यूँ कि जो सबसे छोटी मछली थी, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा मछली, वो जो मछलियों का जो ग्रुप था उसमें से सबसे छोटी मछली थी, जो अपने आप को मानती थी कि मैं ही सबसे छोटी क्यों हूँ, मैं अगर बड़ी होती तो कितना अच्छा होता। तो ऐसा सोच सोच के अपना जीवन, अपना समय बर्बाद करती थी, दुखी रहती थी, खुश नहीं रहती थी। तो वो अब बड़ी नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया, वो धीरे से वो जो नेट था उसमें जो होल थे उसमें से वो निकल कर और किस में जा स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और वाटर के अंदर जो ठंडा पानी, जो क्लियर वाटर था उसके अंदर चली गई। हाउ गुड इट फेल्ट, और उसको कितना अच्छा लगा। आप यहाँ पे उसके पिक्चर को देख सकते हैं। पहले के पिक्चर में वो रो रही थी, दुखी थी, और यहाँ पे वो हंस रही है क्योंकि दूसरी बड़ी बड़ी मछलियाँ जो थी वो फंस गई, लेकिन वो अभी जो अपने आप को बड़ा होना चाहती थी लेकिन नहीं थी, और इस वजह से वो आज खुश है, पहले इसी वजह से वो दुखी थी। नाउ लेट्स सी फर्दर। ही स्वैम हियर एंड देयर, और अभी यहाँ और वहाँ वो तैर रही है। एंड एवरीवेयर, और हर जगह तैरती है। And some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. और उस मछली को जितने भी लोग जानते थे, और उन्होंने उनकी पूरी ज़िंदगी के दौरान उसके मुंह से ये कभी नहीं सुना कि अभी मुझे काश मैं बड़ी होती तो, है ना। तो उसको अभी क्या बनना पसंद रहा है, वो लिटिल फ़िश, उसको लिटिल फ़िश रहना अच्छा लगा है। नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड्स। मिलियन, मिलियन मीन्स 10 लाख की संख्या को क्या कहते हैं, मिलियन कहते हैं। ओके, फ्लॉन्डरिंग मैंने बताया, फ्लॉन्डरिंग मीन्स तड़फड़ाना। मैशिश, मैशिश का मतलब है उसको जब खींचते समय जो नेट होता है उसको बोलते हैं मैशिश। हाउल, हाउल मतलब खींचना। कंटेंटेड यानी कि संतृप्त होना, हैप्पी होना। स्प्लैशिंग पानी में छपछपाना। एम्प्टायर्ड पूरा का पूरा। एंड रिगल, रिगल मतलब यहाँ से वहाँ तैरना। वार्निंग मतलब चेतावनी। लेट्स सी, लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी। सी में यानी कि समंदर में कितनी फिश थी। हाउ मैनी फिश, सो हम यहाँ देखते हैं कि फ़िश कितनी है। देयर आर अ मिलियन फ़िश इन द सी, लाखों की संख्या में, जैसे मैंने बताया मिलियन यानी 10 लाख होता है, तो लाखों की संख्या में समुद्र के अंदर मछलियाँ होती है। नाउ नंबर 2, वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी। लिटिल फिश छोटी मछली क्यों दुखी थी। द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। वो इसलिए दुखी थी क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी। नेक्स्ट वन, व्हाट हैपन टू द फिश वन डे। एक दिन मछलियों को क्या हुआ। वन डे द फिश गॉट कॉट
इन अ मैशेज ऑफ अ ग्रेट नेट, और बड़ी एक जाल में सारी मछलियाँ क्या हो गई, पकड़ी गई थी। नंबर 4, वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश, ये छोटी मछली को क्यों धन्यवादी होना चाहिए, आभारी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो छोटी थी और इसलिए वो बच गई। अगर वो छोटी नहीं होती तो वो बचती नहीं। एज ही वॉज एबल टू कम आउट ऑफ द मैशेज ऑफ द नेट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, वो छोटी थी इसकी वजह से ही उसमें से निकल पाई, उस बड़ी जाल में से, अदरवाइज वो बच पाती नहीं, इसलिए उसको आभारी होना चाहिए। जो बात उसको बहुत ही दुखी करती थी कि मैं इतनी छोटी क्यों हूँ, वही बात उसके लिए आज़ादी का कारण बन गया। ओके, इसलिए हम कभी भी अपने आप को जैसा है वैसा ही हम अच्छे रहे, उसी में ही हम संतृप्त रहे, उसी में ही हम संतोष माने, है ना। सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अ लिटिल फिश ऑफ द स्टोरी। Thank you. May God bless you.